મહારાષ્ટ્રના સિંધુદુર્ગ ખાતે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની પ્રતિમા તૂટી પડતા નરેન્દ્ર મોદીએ માફી માંગી. મહારાષ્ટ્રના સિંધુદુર્ગ ખાતે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની 35 ફૂટ ઊંચી પ્રતિમા તૂટી પડતા નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ માથું ઝુકાવી માફી માંગી. દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી મહારાષ્ટ્રના પ્રવાસે હતા દરમિયાન 2 દિવસ પહેલા જ સિંધુદુર્ગમાં છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની મૂર્તિ તૂટી પડવાના બનાવને લઈને અહીં રાજકારણ ગરમાયું છે. ત્યારે મોદીએ શિવાજી મહારાજ અમારા માટે આરાધ્ય દેવ છે તેવું જણાવી મસ્તક ઝુકાવી માફી માંગી હતી તથા જે પણ લોકો તેમને આરાધ્ય દેવ માની પૂજે છે તેમની પણ તેમને માફી માંગી હતી. भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में निश्चित किया तो मैंने सबसे पहला काम किया था रायगढ़ के किले पर जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके प्रार्थना की थी. एक भक्त अपने आराध्य देव को जिस प्रकार से प्रार्थना करता है उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था. पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है. हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है. हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है. और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं. हमारे संस्कार अलग है. हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं. उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले. और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं. और इतना ही नहीं, जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं. मेरे संस्कार अलग है. हमारे लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता है. साथियों,
आज का दिन महाराष्ट्र की विकास यात्रा का एक ऐतिहासिक दिन है। ये भारत की विकास यात्रा के लिए बहुत बड़ा दिन है। विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत के संकल्प का सबसे अहम हिस्सा है। સમાજ માટે સત્યપૂર્ણ સમાચાર પ્રસારણ આપના મોબાઈલ પર તરત જ લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરો. અને હા, ઘંટડી વગાડવાનું ન ભૂલશો. આભાર. સમાજ માટે સત્ય સાથે સત્યપૂર્ણ અહેવાલ, સમાચાર તથા જાહેરાત પ્રસારિત કરવા સંપર્ક સાધો. સત્યપૂર્ણ સમાચાર પ્રસારણ, લબ્ધિ કોમ્પ્લેક્સ, તાલુકા પંચાયત સામે, સિહોર.